प्रोजेक्ट में हमें क्या मिलने वाला है। और इस प्रोजेक्ट पे कल भी हमने देखा कि हमने इस प्रोजेक्ट्स की जो डीप नॉलेज है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम उस डीप नॉलेज को अभी तक शेयर नहीं कर रहे किसी के साथ। और उसका रीजन ये भी हो सकता है कि शायद हम इसे $40 का कंसेप्ट समझ रहे हैं। और ये जो $40 का कंसेप्ट समझने की वो जो भूल है ना, वो बहुत बड़ी भूल हम कर रहे हैं। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स में यदि आप लोग अभी भी लीन अवस्था में हैं, आप सोई हुई मुद्रा के अंदर हैं, या अभी भी आप अनिद्रा वाली बीमारी में हैं, तो मुझे लगता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है इस धरती पर। और ये अनिद्रा वाली जो बीमारी है ना, जिसे इंसोम्निया कहा जाता है इंग्लिश में। और इंसोम्निया की जो बीमारी है ना, नींद में चलने की जो बीमारी है, वो अभी तक हमारे और आपके बीच से गई नहीं है। और इस तरह की जो नींद में चलने की जो बीमारी है ना, ये कहीं न कहीं हमारी ग्रोथ को ना रोक रही है। और इस तरह के कंसेप्ट्स को हम ना अनिद्रा की बीमारी समझ करके अभी तक सोए हुए हैं। और हम नींद में से अभी उठे ही नहीं है, नींद में सिर्फ चल रहे हैं। रीजन मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मार्केट में ना तरह-तरह के कंसेप्ट्स चल रहे हैं, जहाँ पे बड़े-बड़े ड्रीम्स दिखाए जा रहे हैं आप लोगों को। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स वो लेकर के आते हैं। और मजेदार बात तो ये है कि जब इसकी शुरुआत हुई दिसंबर 2015 से, और आज तक ये चलता जा रहा है। और मार्केट के अंदर जो कंसेप्ट्स हैं जिनमें लोग बर्बाद हो रहे हैं, उन कंसेप्ट्स की बात यदि मैं करूँ, तो वो क्या, एक प्रोजेक्ट्स बंद करते दूसरा लॉन्च कर देते हैं, और दूसरा बंद करते तीसरा लॉन्च कर देते हैं। इसका मतलब है कि जो ये इंसोम्निया की बीमारी है, जो नींद में चलने की बीमारी है, ये लगभग लगभग हर लीडर को है इस समय इस मंच पे। बुरा मत मानिएगा, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लगभग सब लोग में है। वो ये चीज समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे साथ कौन सा खेल और कौन सा ड्रामा चल रहा है मार्केट में। और जब वो अनिद्रा की बीमारी से बाहर आते तब तक वो बर्बाद हो जाते हैं। तो मैंने मैंने मेरी लाइफ का ये दूसरा कंसेप्ट है। और इससे पहले जब मैंने शुरुआत की थी, तो वो कंसेप्ट था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, जो कि एलोवेरा का बहुत बड़ा कंसेप्ट है पूरे वर्ल्ड में। बट उस कंसेप्ट की मैं उसे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं उस कंसेप्ट की बात करता हूँ कि उसमें भी मैंने 6 महीने में सक्सेस हासिल की थी, क्योंकि मैंने ना उसको बहुत डीपली स्टडी किया था। बट डीपली स्टडी करने के बाद मुझे पहले शुरुआत में ये लगा कि यार यहाँ सक्सेस आ सकती है, लेकिन जब मैं एक लेवल अचीव किया और जब मैंने देखा कि यार यहाँ सक्सेस तो आ सकती है, नो डाउट, बट हर पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग में, और उतना कैपेबल एनफ नहीं है कि वो उस तरह से उस प्रोजेक्ट्स को सबके सामने रख पाए, जो एक, क्योंकि वो ना एक एजुकेटेड वेल एजुकेटेड लोगों का बिजनेस है। और उसमें वो ग्रोथ जो है ना, टीम को वो ग्रोथ नहीं मिलती जो ग्रोथ एक सीनियर को मिल जाती है। और उसी रीजन की वजह से मैंने जब देखा कि यार ये कंसेप्ट है मार्केट में, और उसको देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार नहीं, मैंने सक्सेस ले ली पर मेरी टीम को सक्सेस नहीं मिल रही है, तो मैंने उसको अवॉइड किया और मैं उसको छोड़ करके इस सिस्टम का पार्ट बना। जब इस सिस्टम में मैंने देखा कि जहां मैं 30,000 2cc का बिजनेस करता हूँ, वहां मुझे छोटा सा अमाउंट में एक बहुत अच्छा बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। और शुरुआत हुई, और शुरुआत ये हुई कि वो व्यक्ति जो मेरे ऑफिस में आए थे, वो ये सोचकर, मैं ये सोच रहा था कि मेरा प्रोस्पेक्ट आ रहा है फॉरएवर के लिए, और वो मेरे को ये पीवी मिंट दे करके चला गया था। बस वहीं से मेरी दुनिया की डिजिटल वर्ल्ड की शुरुआत हुई। और वो शुरुआत इतनी आगे धीरे धीरे इतना बड़ा रूप ले गई कि मुझे पिछले 10 साल पता ही नहीं चला कि कब निकल गए। तो जब इस प्रोजेक्ट्स में हम आए हैं, और इस प्रोजेक्ट्स में अभी भी यदि हम नींद में हैं, तो मुझे लगता है कि हमें उठ जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो इस कंसेप्ट को देख रहे हैं, इस कंसेप्ट को अभी तक हमने ना डीपली स्टडी नहीं किया है। और रोबो फॉर्च्यून का $40 का कंसेप्ट है ना, मैं इसकी पावर आपको बताई, कल भी मैंने बताई, और मैं आज दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि ये $40 की पावर आपको ना ब्लैंक चेक प्रोवाइड कर रही है। मैं आपको बोलता हूँ कि ये आप मेरे ना साथ आइए और इसको ना एक्सेप्ट कर लीजिए। और यदि आपको बिलीव नहीं है ना, तो आप मेरे से ब्लैंक चेक ले सकते हैं, जहां पर मैं आपका सिग्नेचर दे रहा हूँ। और इस ब्लैंक चेक को आप ना किसी के सामने परोस दीजिए, इसमें वो पावर है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम असीमित आय अर्जित कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि हमें नींद से बाहर निकलना पड़ेगा, और हमें लोगों को बीच में इस प्रोजेक्ट को जाके बताना पड़ेगा। और हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है कि हम लोग ना बैठ करके खाने वाले लोग हैं, हम लोग काम कर करके खाने वाले नहीं है। यदि हम बैठ कर खाने वाले लोग हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि रोबो फॉर्च्यून में आपको वो सक्सेस मिल सकती है जो आप देख रहे हैं।
वो सक्सेस आप बाहर भी देख रहे हैं कि बैठकर खाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जितना आपने अर्न किया ना वो बाहर जाकर के आप डुबा देंगे। तो यहाँ पर ना आपने वर्किंग पे फोकस करना है और अपने आप को ना ये सिद्ध करना है कि यार मैं एक एक्चुअल में ना वर्किंग लीडर्स हूँ और मैं नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट में आया हूँ। और जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करता हूँ और अक्सर करके बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है ना, ये बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है और ये विजनरी लोगों के द्वारा बनाया हुआ कंसेप्ट है। और विजनरी लोग यदि इस कंसेप्ट को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमने अभी नेटवर्क मार्केटिंग को और रोबो फॉर्च्यून को ना अ, सुना है कि मेरा बुआ का लड़का भी कर रहा है, मेरी मेरी माताश्री का भाई भी इसे कर रहे हैं, यानी मेरे मामा जी भी इसको कर रहे हैं, ठीक है? और मेरा दूर का रिश्तेदार नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कांसेप्ट अच्छा नहीं है, बट मैं बोलता हूँ कि यार इससे भी बाहर एक दुनिया है। आप ना गूगल पे जाइए और गूगल पे जाके ना इसे रिसर्च करिए कि नेटवर्क मार्केटिंग को कौन प्रमोट कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग को पता है कौन प्रमोट कर रहा है? हमारा मामा का लड़का नहीं कर रहा, हमारा चाचा ताऊ नहीं कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग को डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिकन राष्ट्रपति वो प्रमोट कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग को ना बिल क्लिंटन जो यूएस के प्राइम मतलब प्रेसिडेंट है उन्होंने प्रमोट किया है। और इसको ना एलन मस्क नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रहा है। इसको मैं यदि और डीपली जाऊं तो रिचर्ड ब्रांसन जो कि कॉरपोरेट में एक जाना माना नाम है, वो इसको प्रमोट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कंसेप्ट ब्रॉड नहीं, ये ब्रॉड बहुत बड़ा ब्रॉड कर और विजनरी लोगों के द्वारा बना हुआ कंसेप्ट है। और यदि मैं इसको बात करूं तो इसको ना बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट कियोसाकी जिसकी एक बुक ने ना रिच डैड और पुअर डैड एक बुक है, उसने रिकॉर्ड तोड़े, ठीक है? उसने भी नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट किया। जिनका मैं नाम ले रहा हूँ ना यार, इनकी अलग ही पहचान है पूरे वर्ल्ड में। यदि ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं, और मिस्टर रिचार्ड्स जिन्होंने हमें रोबो फॉर्च्यून का कंसेप्ट दिया है, वो भी इसी कैटेगरी के इंसान है जिन्होंने ये प्रूफ किया है कि हम दुनिया के सबसे बड़े मतलब टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े हैं, मतलब उत्पादक हैं और टेक्नोलॉजी को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। तो जब ये लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं तो हम अपना सोच और हम एनिंद्रा से बाहर क्यों नहीं आ रहे? और इतना बढ़िया कंसेप्ट होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में लोग कहते हैं कि सर लोग नहीं मिल रहे। मैं बोलता हूँ बहुत सारे लोगों ने तो अपनी टीम को टच नहीं किया अभी तक। लोगों ने अपनी टीम को टच नहीं किया, लोगों की जो टीम है ना वो आपकी आप टच नहीं कर पा रहे। तो जो ये चीजें है ना इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग अभी तक अपनी टीम को भी टच नहीं कर पाए। हमारे पास नेटवर्क है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास सब कुछ है, बट बावजूद उसके हम अभी तक ना अपनी टीम को भी ये प्रोजेक्ट बता नहीं पा रहे हैं। उसका रीजन मुझे लगता है कि आपको या तो इस पे बिलीव ही नहीं है। और जब आपका बिलीव नहीं होता ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दुनिया में बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। तो आपका बिलीव यदि डगमगाया हुआ है तो मैं आपको एक बिलीव दिलाता हूँ कि आज के बाद यदि आप किसी भी कंसेप्ट में काम कर रहे हैं, छोड़ दीजिए रोबो फॉर्च्यून को, आप किसी भी कंसेप्ट में जहां पे आपका बिलीव है वहां जाके काम कर लेना। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 6 महीने बाद आप रोबो फॉर्च्यून में वापस आकर काम करेंगे। ये पावर है यहाँ की। ये एक्चुअली बिलीव का बिजनेस है, विश्वास का बिजनेस है जो हम अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट को हम $40 का प्रोजेक्ट समझ करके अभी तक डीपली स्टडी कर ही नहीं पाए हैं। जब कोई मेरे से आके बोलता है ना, मैं आज आपको ना थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मेरे से कोई बोलता है ना कि सर एक कांसेप्ट मार्केट में आया। हालाँकि पहली बात तो किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे को डायरेक्ट आकर के कोई बोल दे कि कांसेप्ट आया, ठीक है? और यदि कोई बोल भी देता है तो मैं ना उसे कंपैरिज़न में लेके चला जाता हूँ कि चलो ठीक है, इट्स ओके, मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप एक प्रोजेक्ट्स में आए हैं और इस प्रोजेक्ट्स को करने के लिए इसकी जो पावर है, वो मैं आपकी पावर को समझना चाहता हूँ। तो सामने वाला ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को क्या बोलता है कि मैं 100 यूएसडीटी में आपको मैक्स टू मैक्स 1000, उससे ज़्यादा वो 10,000, और उसकी बात वो करता है। बट जब मैं इसको और डीपली उनकी बातें सुनता हूँ तो वो एक बात बोलते हैं कि देखिए सर मेरे को ना बिलीव तो मेरे को खुद को नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट बाकी लोग जो कर रहे हैं ना उनका मुझे पता है कि उनको मिला है। तो मैं बोलता हूँ उनको मिला है, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप इसका कैसे कंफर्मेशन करेंगे? वो बोलते हैं कि सर दूसरों को मिल रहा है तो मुझे भी मिलेगा। मैं बोला गारंटी वारंटी कुछ है इसमें? बोला सर वो तो मुझे भी नहीं मिली और ना ही मेरे सीनियर्स ने मुझे दी है, तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? और वही चीज मैं बोलता हूँ कि ये कंसेप्ट को थोड़ा डीपली स्टडी करने के बाद जब हम जाते हैं, जब हम लोगों से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं कि आपका जो बिलीव है वो किस पे आधारित है, तो वो बोलते हैं कि फला फला व्यक्ति इसको कर रहा है, उसको इतने दिन हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए और उनको रिटर्न आ रहे हैं। बट मैं ये बोलता हूँ कि उनको रिटर्न कब तक आएगा? बोला सर जब तक ये चलेगा। कब तक चलेगा? बोला सर वो तो नहीं पता।
तो फिर आप मतलब इतना बड़ा बिलीव लेकर के आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, 5000 यूएसडीटी, 100 यूएसडीटी, 1000 यूएसडीटी की बात कर रहे हैं, और आपको खुद को कंफर्मेशन नहीं मिल रहा कि कब तक चलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसका मतलब ये है कि आप एक सही ट्रैक पर नहीं है। और उनकी बातें सुनने के बाद मुझे इतना तो बिलीव होता है कि वो उनका ना तो कॉन्फिडेंस होता है, ना उनको खुद को ये नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या आने वाला है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो मेरे हिसाब से हमने ऐसे कंसेप्ट में नहीं जाना चाहिए। और लोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लोग कर रहे हैं, लेकिन हमको कहीं ना कहीं ये चीजें एक अंदर से ना डर लगता है कि यार नहीं, हमको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जिससे हमारा लॉस हो और हमारे साथ लोगों का लॉस हो। ठीक है। रोबो फॉर्च्यून की बात करूँ तो रोबो फॉर्च्यून में 40 यूएसडीटी आप सिर्फ लगाते हैं, और $40 में आपको मैं एक गारंटी भी देता हूँ कि 60 यूएसडीटी आपको कहीं कहीं नहीं गए, यानी आपको 500 दिन में 60 यूएसडीटी मिलेगा ही मिलेगा। और इसका मतलब ये है कि आपने पीछे देखा कि 150% दे रहा था सिस्टम किसी कंसेप्ट में, तो यहाँ पर भी 150% देगा, उधर भी दिया तो इधर भी देगा। तो एक तो अश्योरिटी हो गई कि हमारा जो भी अमाउंट है वो हमको प्रॉपर अश्योरेंस के साथ दिया जा रहा है कि 40 का 60 मिलेगा, चाहे कुछ मिले या ना मिले। बट मैं बोलता हूँ कि यदि आप इसको डीपली स्टडी करेंगे तो आप 40 में ना, यहाँ पर मैंने कल भी बताया, इसके ना लाइफ टाइम बोनंजा को थोड़ा टच करने की जरूरत है, आपको उसको पढ़ने की जरूरत है। और लाइफ टाइम बोनंजा को यदि आप डीपली स्टडी करेंगे तो 40 यूएसडीटी की पावर यदि आप किसी दूसरे को बताएंगे ना, तो इसके सामने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स धराशायी हो जाते हैं, और वो भी गारंटेड इनकम के साथ होता है। गारंटेड बोले तो यदि आप काम करने की जिम्मेवारी लेते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि आप काम करने की जिम्मेवारी ले रहे हैं तब तो आपको यहाँ बहुत बड़ा रिटर्न मिल सकता है। और यदि आप उन लोगों में जो नींद में सोए हुए हैं, इस प्रोजेक्ट्स में पहले दिन से लगे हुए हैं और आईडी लगाने में हमको डर लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा। ठीक है, एक ऑप्शनल दिया हुआ है नॉन वर्किंग का, वो आज नहीं तो कल, वो 5 साल का प्रोजेक्ट है, वो शायद मिल सकता है। और लोग पता है अभी इसको कैसे प्रमोट कर रहे हो, आप लोगों को पता है कि लोग नहीं मिल रहे, आप जा करके ना ऑटो पुल बताते हो। और मेरे को भी बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं, वो कहते हैं सर आपका सिस्टम ऑटो पुल का सिस्टम है। मैंने कहा आपको किसने बताया कि ऑटो पुल का सिस्टम है? इसका मतलब है कि हम कम नॉलेज के साथ लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। मेरे पास जब कॉल आता है तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि ये सिस्टम ऑटो पुल वाला सिस्टम नहीं है, और ये ऑटो पुल वाली बात ही नहीं कर रहा है, ये वर्किंग प्लान है। और यहाँ पर आप यदि इसको सही से करते हैं और आप अपनी टीम को बिल्ड करते हैं और टीम बिल्ड करने में बिलीव करते हैं, तो ये आपको बहुत कुछ दे सकता है। और मैं उसको पता है एक बात बोलता हूँ कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्रोजेक्ट है। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि यदि आपने अपने साथ फ्रंट में, देखो मेरा तो धीरे धीरे फ्रंट में बढ़ा रहा हूँ, और मैं लगभग लगभग अब इसको दूसरी तरीके से काम करना शुरू कर दिया हूँ, क्योंकि मुझे बोनंजा को क्वालिफाई करना है। और कोई करे या ना करे, लेकिन मैं वर्किंग प्लान में बड़ा बिलीव करता हूँ, और टीम बनाने में बड़ा बिल्ड, मतलब टीम बनाने का बड़ा मेरा जुनून रहता है शुरू से। और टीम बना के यदि पैसा आता है ना, तो उसमें सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। तो 40 यूएसडीटी की पावर जब मैं उसको बताता हूँ, देखो सबसे पहले तो हमारा ये प्रोजेक्ट जो है ना आम आदमी के लिए है। आपका प्रोजेक्ट में अंतर ये है कि आप बड़े लोगों को अप्रोच करते हो, और आप उन्हीं लोगों को अप्रोच कर सकते हो जो पैसा लगा सकते हैं। बट मेरा जो प्रोजेक्ट है ना, वो हर आदमी के लिए है। 40 यूएसडीटी में किसी से भी लगवा सकता हूँ, बशर्ते कि वो काम करने को तैयार हो जाए। मैं किसी को $15 के लिए नहीं ज्वाइन कराता हूँ, क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट $15 का नहीं है। कुछ लोग इसको ना 40 यूएसडीटी में ये सोच लेते हैं कि 16 + 1 आपको मिल जाएगा, और खुद उसको छोड़ देते हैं। फिर वो क्या है ना, वो व्यक्ति भी परेशान रहता है और जोड़ने वाला उसको यूटिलाइज कर लेता है। मैं बोलता हूँ ऐसा काम मत करो, सामने वाले को पूरी इन्फॉर्मेशन दो कि 40 यूएसडीटी आम आदमी से खास बनने का प्रोजेक्ट है। 40 यूएसडीटी में यदि आपने काम करना शुरू करा और आपने अपने फ्रंट बढ़ाने शुरू करे, तो 16 + 1 तो वो तो सिस्टम का पार्ट है, वो तो मिल नहीं है। बट उन 16 + 1 के अलावा भी दुनिया है बाहर। आपने 50 से 100 लोगों को यदि फ्रंट बनाया तो 16 + 1 17 तो आपको मिल ही गया। बट जब उन लोगों ने काम करना शुरू करा, तो आपके 10 लेवल से आपको इस प्रोजेक्ट के थ्रू हर आईडी से एक एक यूएसडीटी मिलना शुरू हो जाता है। और इसकी पावर ना अभी शायद आपको समझ में नहीं आ रही है, और मैं आपको गोवा टूर के बाद ना मैं खुद अपने स्क्रीन शॉट में आपको शेयर करूंगा इस मंच पे, जो हमने फार्मिंग में पैसा कमाया। फार्मिंग का नाम सुना होगा, जहां पे आप पर डे कहते थे कि मेरा 100 आ रहा, मेरा 150 आ रहा, मेरा 300 आ रहा, मेरा 500 आ रहा है।
मैं आपको बताता हूँ, गोवा टूर के बाद जिसने टीम बनाई है और टीम पे भरोसा मतलब दिया टीम को, और टीम को बोले कि आप भी मेरा डुप्लीकेशन करिए, यानी मैं भी जोड़ रहा हूँ, आप भी जोड़िए, और आप लोगों के साथ यदि इस तरह के काम करना शुरू कर दिए, तो मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ, गोवा टूर के बाद ना, फार्मिंग वाला तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे रियल में जेन्युइन यूएसडीटी पर डे के हिसाब से आपको रिटर्न आने लगेंगे। कोई भी आदमी आपके इसी मंच पे जितने मौजूद हैं और जिन्होंने इसको सीरियसली लिया है और अभी तक अपनी टीम बनाने पे फोकस किया और आगे भी टीम बना रहे हैं, मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ, वो पर डे स्क्रीन शॉट जो है ना उनके शेयर होंगे और वो बोलेंगे सर मेरा पर डे ना 100 यूएसडीटी आने लगा है, मेरा पर डे ना 300 यूएसडीटी आने लगा है, मेरा पर डे 400 यूएसडीटी आने लगा है। और मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ, इसी प्रोजेक्ट से यदि आपने नींद नींद की मुद्रा से बाहर आ जाएं और आप एक अच्छा टीम बिल्ड कर ले, तो आपको बताता हूँ इसी प्लेटफॉर्म से ऐसे लोग भी मैं आपको दिखा दूंगा जिनका पर डे का इनकम 1000 यूएसडीटी होगा। और 1000 यूएसडीटी यदि पर डे आ सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन बनाने वालों का आएगा। बाकी जो लोग सोए हुए हैं ना अभी नींद की मुद्रा में, यार जिनको अभी भी नींद है, और नींद तो आ ही रही है, साथ में टेबलेट लेके सोए हुए हैं, नेगेटिव नाम की टेबलेट, जो ये नेगेटिव नाम की टेबलेट है ना, ये और आपको डीप गहरी उसमें ली जाएगी, और आप जब तक उठेंगे, जब तक लोग सक्सेस लेके बाहर निकल जाएंगे इस प्रोजेक्ट से। तो ये इस तरह की मेंटेलिटी से थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है और ऑर्गेनाइजेशन की पावर को समझने की जरूरत है, जो मैं समझ रहा हूँ। जब आप अपनी टीम को धीरे धीरे बिल्ड करते हैं और आपकी टीम में धीरे धीरे लोग आते हैं, एक समय ऐसा होता है कि जब आप अकेले होते हैं और धीरे धीरे जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आपके साथ 100 लोग आए फ्रंट में, फिर 100 के साथ 200 आए, 200 के साथ 300 आए, और जब ये 400 500 लोग जिसकी टीम में आ जाएंगे और वर्किंग जोन वाले लोग होंगे जो काम करने में बिलीव करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ 500 लोगों ने यदि काम करना शुरू कर दिया और पर डे एक आईडी का जनरेशन उन्होंने टारगेट सेट कर लिया कि मुझे एक आईडी एट एनी हाउ करना ही करना है, और ऐसे लोग अभी ऐसे धुरंधर हमारी टीम में मौजूद है जो कसम खा के आते हैं सुबह के, मुझे शाम को घर जाना तो एक आईडी जनरेट करना है। तो आगे आने वाले समय में जब आप ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और 500 लोगों में कोई एक आदमी एक आईडी जनरेट करेगा और फिर 500 लोग एक एक आईडी जनरेट करेंगे, तो आपकी टीम में 10 लेवल में 500 आईडियां जनरेट होंगी, और जब वो 500 आइडिया जनरेट होंगी तो आपको पर डे 500 यूएसडीटी आना शुरू हो जाएगा, और 500 यूएसडीटी को 90 से मल्टीपल कर ले तो 45 से 50 हजार रुपए महीने पर डे का होगा। उसी को मल्टीपल 30 डेज से कर लो, ये ऑर्गेनाइजेशन की पावर है। और ऑर्गेनाइजेशन को मैं सिंपल समझाता हूँ कि मैंने एक दुकान राजस्थान में डाली है, मैंने एक दुकान महाराष्ट्र में डाली है, मैंने एक दुकान दिल्ली में डाली है, ऐसा करके जब आपकी ब्रांचेस बढ़ती चली जाएंगी और आपकी टीम में 1000 से 2000 लोग जिस दिन आपके साथ अटैच हो जाएंगे, और वो 2000 ब्रांचेज आपकी होगी, सोचो। दुनिया का इकलौता कंसेप्ट है, जैसे मैं अक्सर करके बोलता हूँ कि बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने करोड़ों अरबों खर्च कर देते हैं प्रोजेक्ट लॉन्च करने में, किसी प्रोजेक्ट को बना रहे होते हैं, और जब कभी आपने देखा होगा कि आप नेशनल हाईवे से गुजरते हो तो देखते हैं कि बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और जब रुक करके पूछा कि ये क्या है, तो वो कहते हैं कि ये एक ना बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। मैं बोला इस हॉस्पिटल में क्या होगा, बोला एक प्रोजेक्ट है, किसी सेठ का प्रोजेक्ट है, इसमें लगभग लगभग आने वाले समय में 10,000 लोग काम करेंगे। वो अरबों खर्च कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उसको बिलीव है कि आने वाले समय में लोग बीमार होंगे, और जब लोग बीमार होंगे तो वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, और जब एडमिट होंगे तो मैं 10,000 लोगों को रोजगार दूंगा। और ऐसी वो इंडिया में लगभग 100 ब्रांच बनाएगा, और उसका ये टारगेट है, उसको बिलीव भी है लोग बीमार होंगे या 100% बीमार होंगे, लोग हॉस्पिटल आएंगे, ये भी है। और जब वो 100 ब्रांच बनाएगा तो 100 ब्रांच में वो 1 लाख लोगों को रोजगार देगा। और 1 लाख लोगों को रोजगार देने का रीजन क्या है, उन्होंने एक नेटवर्क बना लिया कि 100 ब्रांचेज खोल दी, 100 ब्रांचेज में यदि 100 मरीज पर डे आएंगे तो उसके यहाँ पे 10,000 मरीज आएंगे, और यदि एक मरीज का बिल उन्होंने, अब बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते तो अभी तो लाखों में जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में करोड़ों में जाएगा। तो यदि एक मरीज बढ़िया सा आ गया, क्योंकि वो दुआ भी सुबह यही करते हैं कि कोई बढ़िया सा बीमार हमारे पास सबमिट हो जाए, तो 10 लाख रुपए मिनिमम मानते हैं। और 100 यदि उनके कस्टमर आए तो 10 लाख गुना 100 कर लो, ये है नेटवर्क मार्केटिंग। पर डे का इनकम उनका हो गया, तो वो 100 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। तो वो लाखों करोड़ों हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास है 40 यूएसडीटी का सब्सक्रिप्शन पैक, जिसे हम 100 नहीं लगभग दुनिया के हर व्यक्ति को सब्सक्राइब करा सकते हैं। और यदि हमने भी ऐसे ही 1000 लोगों को अपने साथ सब्सक्राइब करा लिया और 1000 लोगों को ये पढ़ दे दिया कि यदि पर डे आप एक एक आईडी लगाए तो हमारे यहाँ 1000 आईडी जनरेट होंगे, और 1000 आईडी से 1000 यूएसडीटी हमको आएगा। और उसकी क्षमता जब पता चलती है, दक्षता तब पता चलती है जब 1000 यूएसडीटी आपको पर डे आएगा ना, तो आपका दिल जो है ना अंदर से खुश हो जाएगा। मन की जो शांति है ना वो बिल्कुल एकदम मस्त रहेगी।
और आपको नींद भी बढ़िया वाली आएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले इंसान रोबो फॉर्चून को करेंगे, जिनका जिनका ड्रीम प्रोजेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन बनाना। वो लाखों करोड़ों लगाते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, लेकिन हमको मौका मिल रहा है $40 में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। यदि हम भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने में सफल रहे और हमने भी 1000 लोगों की जिंदगी सुधारने का यदि फंड ले लिया कि मुझे 1000 लोगों को इस साल बहुत अच्छा रिटर्न देना है, तो 1000 लोगों को यदि आपने अपने अंदर ये कैपेबिलिटी आपके अंदर है, जो मैंने कल भी बताया, यदि 1000 लोगों को आपने इस कंसेप्ट को सही से परोस दिया, आपने अपना इनविटेशन 1000 लोगों तक भेज दिया, यानी जो आपके ड्रीम्स हैं उसको पूरा करने के लिए आपने सही लोगों तक ये इनविटेशन भेज दिया और 1000 लोग आपके साथ अटैच हो गए। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में ये 1000 लोग जब काम करना शुरू करेंगे तो आपकी ब्रांच बढ़ती चली जाएगी, और जिस दिन ये करते 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 लगे रहो, करते करते 10 साल निकल गए और आज भी कर ही रहा हूँ, और ये करते करते जिस दिन 1 लाख का एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने खड़ा कर दिया ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी आने वाली जनरेशन भी कॉर्पोरेट वाले मजे लेंगी। जो उनके बच्चे आनंद लेते हैं ना, वही आनंद मेरे बच्चे भी लेंगे, वही आनंद आपके बच्चे भी लेंगे। क्यों? क्योंकि 1 लाख लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और आप ना 24 घंटे के सर्कल को ब्रेक कर चुके हैं, और जिस दिन आपने 24 घंटे का सर्कल ब्रेक कर लिया ना, उस दिन आप दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन प्रोजेक्ट्स, मतलब अपने खुद के प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं। यहाँ से अर्न करके आप अपना ट्रेडिशनल बिजनेस में जाकर के आप अपने प्रोजेक्ट्स चला सकते हैं, और आप बड़ा मतलब कारोबार कर सकते हैं, और आपके बच्चे भी वही लाइफ जी सकते हैं जो कॉर्पोरेट घरानों के बच्चे जीते हैं। ये पावर होती है नेटवर्क मार्केटिंग में ऑर्गेनाइजेशन बनाने की। तो ये डिपेंड करता है कि क्या हम ऑर्गेनाइजेशन बनाने, और ऑर्गेनाइजेशन बनाने का फायदा क्या होगा, जब लोग धीरे धीरे अटैच होते जाएंगे तो आपका पहला बोनंजा हिट होगा, जहां पे 12,000 आईडी आनी है टोटल, 4500 प्लस में 7,500। यदि आपने प्राइम लीग में 4500 और 7,500 का लाइन आप अदर में आता है, तो आप 1 2 3 जनरेशन में 4x4 के मैट्रिक्स, यानी एक के नीचे चार, चार के नीचे 16, 16 के नीचे चार, तो 64 यदि आपकी अपनी क्वालिफिकेशन कर लेते हैं, और 12,000 आईडी यदि आपके डायरेक्ट में आ जाती है आपकी टीम से 10 लेवल में, तो आपको पहला बोनंजा हिट होता है, जिसकी गारंटी मैं सामने वाले को देता हूँ कि देखिए 40 में आपको 10,000 यूएसडीटी का बोनंजा आ गया, $40 में $10,000 अर्न कर सकते हो, और साथ में चूंकि आपने 12,000 आईडी अचीव करी है तो $12,000 भी आपको मिलेगा। तो सोचो, $40 की क्षमता मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहाँ 5,000 लगा के 10 लाख का ख्वाब देख रहे हैं। मैं आपको बोलता हूँ, आप सिर्फ $40 लगा करके यहाँ करोड़ों की ख्वाब भी देख सकते हैं। ये ब्लैंक चेक मैं दे रहा हूँ, क्या आप काम करेंगे? दिक्कत परेशानी क्या है, सबको ना रजाई के अंदर पैसा चाहिए, वो पॉसिबल नहीं। और रजाई के अंदर जो पैसा चाहते हैं ना, वही लोग बर्बाद होते हैं मार्केट में, सबसे ज्यादा बर्बाद भी वही हो रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक लालच है कि बिना काम के पैसा आएगा। और मेरे हिसाब से धर्म ग्रंथ जो है ना, वो कोई भी खराब नहीं है। सारे धर्म ग्रंथ जो है ना पवित्र ग्रंथ है, उनकी रेस्पेक्ट करना चाहिए। उनमें लिखा हुआ है, हमारी गीता में लिखा हुआ प्यारा सा भगवत गीता में, कि कर्म यही पूजा है। जब गीता का ज्ञान है और हम ज्यादातर लोग गीता को मानने वाले लोग हैं, तो फिर हम कर्म क्यों नहीं करते? किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा, हमारे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि काम करो, फल की इच्छा मत करो, फल मिलेगा, ऊपर वाले पे बिलीव करो। हमारे यहाँ पर भी कहीं नहीं लिखा हो कि बैठ करके पैसा कमाओ और ब्याज पे पैसा मिलेगा, तो वो भी हराम है। तो मेहनत करके पैसा कमाने का काम हमारे यहाँ पर भी है। तो कौन सा धर्म ग्रंथ में लिखा है कि भाई घर में रजाई में सोए रहो और पैसा आता रहेगा? बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जो जो हमारी तिजोरी का पैसा हमने किसी दूसरे को सौंप दिया और उसको बोल दिया, भाई मैंने मेरा पैसा आपको दे दिया, और अब टेंशन में जी रहे कि पता नहीं आएगा कि नहीं। अपना अच्छा खासा पैसा अपने हाथ में था, वो दूसरों को दे दिया, और ये करके हमने बहुत बड़ा लॉस कर लिया। तो इस तरह के कंसेप्ट में आपको दिक्कत परेशानी होगी ना भाई। तो रोबो फॉर्चून में कम से कम हमारा पैसा हमारे पास है, 40 में 60 की गारंटी है। और यदि आपने बोनंजा अचीव कर लिया तो 40 में आपको 22,000 यूएसडीटी भी मिलता है। और यदि मैं आगे बढ़ूं और 4 लेवल में 4 का मैट्रिक्स यदि मैं कंप्लीट करता हूँ और 20,000 आईडी में जनरेट कर लेता हूँ, तो मुझे वहां पर 15 लाख यूएसडीटी मिलता है, प्लस में 20,000 यूएसडीटी मेरा जो है ना लेवल इनकम से आता है। इट मीन्स मैं 35,000 जो है ना यूएसडीटी अर्न कर सकता हूँ। क्या ही गजब का कंसेप्ट है। हम ये डीपली क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम दूसरों को क्यों उनके सामने धराशायी और सरेंडर हो जाते हैं? दिक्कत परेशानी क्या है कि हमारा ना खुद का व्यू क्लियर नहीं है। हम इस सिस्टम को ज्वाइन तो कर लिए और हम ड्रीम देख रहे हैं कि बस आएगा ऑटो पूल। ऑटो पूल के लिए यदि आपने ज्वाइन किया तो माइट भी आप रॉन्ग है, और यही काम आपने पीछे भी किया था। तो ऑटो पूल का कंसेप्ट समझ के मत ज्वाइन करिए, इसका कंसेप्ट को थोड़ी स्टडी करिए और उसको बताइए कि भाई 20,000 आईडी के बाद 35,000 यूएसडीटी अर्न कर सकते हो।
थोड़ा आगे बढ़ोगे तो 50,000 आईडी जिस दिन आपकी आ गई और 4 लेवल में आपने मैट्रिक्स क्रॉस कर लिया, तो 50,000 यूएसडीटी तो आपको डायरेक्ट मिल गया, और साथ में 50,000 आपको सिस्टम से रिवॉर्ड्स मिल गया। 1 लाख यूएसडीटी, यार माइंड ब्लोइंग बिजनेस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों हम इसको नहीं समझ रहे हैं, क्यों हम इसको सही से नहीं बता पा रहे हैं। और आज तो ये शुरुआती दौर है, और शुरुआती दौर को मैं हमेशा बोलता हूँ वर्थलेस का स्टेज होता है, जहां पे हमें ना दूसरे लोग उंगल मारते रहते हैं। वो लोगों को लगता है कि अभी इनको ना मौका है, इनको यहीं पे धराशायी कर दे, क्योंकि अभी इनके पास ना अचीवमेंट से, ना अचीवर से, ना इनके यहाँ कोई अभी प्लान में बड़े बड़े लेवल इनकम्स आने लगे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो समय है ना, ये थोड़े दिन का होता है, और हम लोग क्या करते हैं टेम्परली, जो ये है ना, ये जो दुख वाला समय है, जहाँ पे आपकी अचीवमेंट्स नहीं होती, आपके पास लोग आकर के आपको नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, ये थोड़ा सा ऐसा समय है जिसको मैं बोलता हूँ टेम्परली, यानी कि टेम्पररी, मतलब एक ऐसा समय है जो कुछ समय के लिए है, ठीक है। और इस कुछ समय के लिए हम ना अपनी परमानेंट वाली सक्सेस को छोड़ देते हैं, यानी हम अपने ड्रीम्स को ड्रॉप कर लेते हैं, और हम उनकी बातों में आकर के अरे गहरे सिस्टम में चले जाते हैं। मेरी टीम में ही ऐसे लोग हैं कि जो मेरे साथ जुड़ने के साथ भी तीसरे चौथे प्रोजेक्ट्स में आइडिया लगा रहे हैं, अभी भी इसी सिचुएशन में, जो करंट सिचुएशन है, मैं इसको बता रहा हूँ कि मेरे साथ जुड़ने के बावजूद भी वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में अपने ड्रीम्स देख रहे हैं। और मैं उनको ये बोलता हूँ कि यदि आप मेरे साथ जुड़े और फिर भी आप दूसरा प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इसका मतलब है आप ना अभी आपको बहुत कुछ सुधारने और समझने की जरूरत है। क्योंकि आपका जो थॉट है ना, आप छोटी सोच के साथ इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, बड़ी सोच के साथ यदि देखते हैं ना, तो शायद दूसरा कंसेप्ट में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं क्लियर बोलता हूँ, मेरे को यही सबसे अच्छी चीज है मेरे अंदर, कि मैं ना अपनी बातों को फ्रंट पे रखता हूँ। किसी को बुरा लगता होगा वैसे, लेकिन यार रोबो में रहने के बाद भी यदि आप दूसरे प्रोजेक्ट में, मैं तो वो बोलता हूँ कि मेरी शादी हो गई, और शादी होने के बाद 10 साल हो गए, 10 साल के बाद मेरे पापा जी बोलते हैं कि बेटा एक काम करो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं इसको 10 साल से कर रहा हूँ, और 10 साल से मेरा तो इसके साथ सब कुछ हो चुका है। तो मेरे को बोला किसी ने कि सर ये सिस्टम तो नहीं, चलो दूसरा देख लेते हैं। तो मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ कि यार आप तो वो बात कर रहे हैं कि ये पुराना मॉडल है, और काफी पुराना हो चुका है। कुछ लोग, मेरे को बड़े लीडर्स की बात करता हूँ जो पीवीसी के धुरंधर है, वो कहते हैं कि सर ये, मेरे को मैसेज किया किसी ने कि सर ये ना पुराना मॉडल है ऑटो पूल का, और अभी ना दुनिया नए मॉडल पे आ गई। तो मैं उनको एक बात बोलता हूँ कि यार मुझे ऐसा लगता है कि आप इसे पुराना मॉडल देकर के दूसरे मॉडल में चले जाते हैं, और ऐसा फील होता है कि आपकी शादी हो गई है, फिर भी आप अपने घर में ना जो मैरिज ब्यूरो वाली साइट्स है ना, उस पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि नई दुल्हन की तलाश है, ठीक है। तो ऐसे तो 10 साल बाद आप ये भी बोल सकते हैं कि यार ये जो मेरी वाइफ है ना, ये अब बूढ़ी हो गई है, ओल्ड कंसेप्ट है, नए कंसेप्ट में चला जाता हूँ। तो आप तो इस तरह की बातें कर रहे हैं यार, वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारा धर्म ये कभी नहीं कहता कि जिसके साथ शादी हो उसी के साथ आपको निभाना रिश्ता, ये हमारा धर्म बोलता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि नहीं यार, ये ओल्ड कंसेप्ट हो गई, ये ओल्ड औरत हो गई, अब नई वाली औरत चाहिए, ये हमारी सोच है। और इसी सोच की वजह से हम बर्बाद भी हो रहे हैं। एक बार शादी हो गई तो आपको मैरिज.com पे जाकर रजिस्ट्रेशन करने की क्या जरूरत है। मैं बोलता हूँ रोबो फॉर्च्यून एक दुनिया का बेहतरीन प्रोजेक्ट आपको मिला है, तो आपको दूसरे प्रोजेक्ट्स में जाकर रजिस्ट्रेशन करने की क्या जरूरत है। इसका मतलब ये है कि आप ना अ, अपने जो कमिटमेंट है उससे निकल गए हैं, और आप कहीं दूसरी जगह जाकर के अपने ड्रीम्स देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके ड्रीम्स उधर भी पूरे होंगे। तो आपको थोड़ा सा अपना आपको ना इस कैटेगरी में लाना पड़ेगा। यदि आपने धीरे धीरे आईडी बिल्ड करी और आपके 10 लेवल में यदि 1 लाख आईडी आ गई, तो $1 लाख तो आपको डायरेक्ट इनकम, गारंटीड इनकम है भाई, गारंटीड बोल रहा हूँ, गारंटीड। और 1 लाख आपका रिवॉर्ड मिल गया, तो 2 लाख यूएसडीटी। इससे ज्यादा बड़ा अमाउंट यार दुनिया पे कहीं मिल ही नहीं सकता रोबो फॉर्च्यून में। लेकिन आपको क्या इसकी डीप नॉलेज नहीं है, आप डीप थिंकिंग प्रोसेस के थ्रू जो ये प्रोजेक्ट आपके सामने आया, जो पीछे पास्ट में कमियां थी उनको दूर करके सामने आया है, और उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि जो है ना, प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं होती है, प्रॉब्लम लीडर्स में होती है। हर बार हम सिस्टम को दोष देते हैं, सिस्टम सारे खराब नहीं होते, ठीक है। प्रोजेक्ट्स कभी खराब नहीं होते, प्रोजेक्ट्स होते जो थॉट है ना वो हमारे खराब हो सकते हैं। तो मैं आपको पावर दिखा रहा हूँ रोबो फॉर्च्यून की, कि आप यहाँ से क्या पा सकते हैं, क्या मिल सकता है। आप क्यों इस तरह की सोच से काम नहीं करते। जो भी कोई आता बाहर का नेटवर्कर, बोलो ना यार उसको, उसको समझाओ ना गणित, क्यों नहीं समझाते। या तो आपका गणित वीक है, या तो आप पढ़ना नहीं चाहते, या आप इसको करने के बाद भी इसको मजाक में ले रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ रोबो फॉर्च्यून को मजाक में मत लेना, कि ये यदि आपने किसी ने इसे मजाक में लिया है ना, तो ये आपकी जिंदगी मजाक बना देगा, ये हकीकत है।
इसको लाइटली मत लेना। कई लोग बोलते हैं कि सर मैं कर तो रहा हूँ, देख तो रहा हूँ, सर लोग नहीं मिल रहे, इसका मतलब है कि आप लाइटली काम कर रहे हैं। कर तो रहे, ये एक सीड है। मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने अपनी ट्रेनिंग्स में आपको फर्टाइल सीड दिया और कुछ लोगों ने इस सीड को अपने फ्रंट गेट पे अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर लिया और अब इसकी सुबह शाम तक सींच रहे हैं। उनमें मैं हूँ जो मैं सींच रहा हूँ, उमेश जी हैं और बहुत सारे लीडर्स हैं जो इसको सींच रहे हैं। और कुछ लोगों ने इस सीड को लेकर के ना घर के पिछवाड़े में लगा दिया है। वो आते तो है गैर मन, मतलब बिना मन के इसको कर रहे हैं। उनका मतलब 2 महीने 3 महीने 4 महीने हो गए, आईडी एक न्यू आईडी जनरेट नहीं कर पाए फ्रंट में। इसका मतलब ये है कि यार उसने ना भी इस कंसेप्ट को समझा ही नहीं है। यदि आप 2 महीने से एक आईडी नहीं जनरेट कर पाए, इसका मतलब है कि आपको अभी बहुत सोचने और समझने की जरूरत है। और यदि आप बड़ा सोचते हैं और बड़ा पाना चाहते हैं और आप किसी से उम्मीद करते हैं ना, तो वो भी उम्मीद करता है आपसे कि आप कुछ करें। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि हम कुछ कर लें। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ना गिविंग एटीट्यूड वाले सिस्टम में जुड़ा हूँ और ये रोबो फॉर्च्यून गिविंग एटीट्यूड वाला सिस्टम है, यानी ये टेकिंग एटीट्यूड वाला सिस्टम नहीं है। ये लेने वाला नहीं है, देने वाला सिस्टम। और देने वाले सिस्टम में यदि आपको मेरे से उम्मीद है ना, तो मुझे भी आप लोगों से उम्मीद है कि कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छी टीमें बनाओ, अपनी टीम को बिल्ड करो, बड़े लेवल पे अपने कारोबार को लेकर जाओ। और जिस दिन आप ये सिद्ध कर दोगे ना कि देखो सर मैंने 12,000 का बोनस अचीव किया है, देखो सर मैंने 20,000 का बोनस अचीव किया है, देखो सर मैंने 50,000 का बोनस अचीव किया है, उस दिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरी इनकम से मैं आपको बहुत बड़ा अमाउंट भी दे सकता हूँ। तो ये जो, जब तक आप अपना एटीट्यूड नहीं सही करेंगे, ठीक है, एटीट्यूड से, सही एटीट्यूड से इस बिजनेस को नहीं करेंगे, सही एटिकेट से आप इस काम को नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आपकी सक्सेस आपको मिलेगी। और सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो एक्चुअल में सही इंटेंशन से और सही प्लेटफॉर्म पे आकर के काम करते हैं। और सही प्लेटफॉर्म आपको मिला है रोबो फॉर्च्यून। और प्लेटफॉर्म की पावर यदि समझनी है तो रनवे से सीखो। यदि एरोप्लेन उड़ रहा है ना, तो उसको एक सही रनवे मिला तभी वो उड़ रहा है। और यदि आपने भी फ्लाई करना है तो आज आपके बीच में रोबो फॉर्च्यून नाम का रनवे है, जिसपे आप फ्लाई करने के लिए तैयार है, रेडी हैं। क्या हम फ्लाई करने वाले हैं? क्या हम फ्लाई करके आगे बढ़ने वाले लोग हैं? सही प्लेटफॉर्म पे रह करके यदि आप आइडिया जनरेट नहीं कर रहे हो, खाली टाइम पास कर रहे हो, 2 महीने निकल गया, 3 महीने, 6 महीने निकल जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा और आप यदि ग्लोबल पूल के लिए इसमें काम कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको अभी जाकर के कुछ ऐसे कंसेप्ट सर्च करने चाहिए जहाँ पे एक का दो इमीडिएट मिलता है, जहाँ पर आपको एक का दो का ड्रीम दिखाया जाता है, तो आपको इमीडिएट छोड़ करके उस कंसेप्ट में चले जाना चाहिए। क्योंकि आप इस प्रोजेक्ट के लायक नहीं है, नहीं ये प्रोजेक्ट्स में आपके बड़े ड्रीम पूरे होंगे। यहाँ ड्रीम्स उसी के पूरे होंगे जो काम करने में बिलीव करेगा। आप काम नहीं करेंगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक सर्टेन अमाउंट तो ले सकते हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े बोनंजाज है, ये आप अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जो बड़ा ड्रीम है ना आपका, जो बड़ा ड्रीम है, वो ना बड़ा ड्रीम बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ आप पूरा कर सकते हैं। और बड़ा ड्रीम यदि है और बड़ा प्रोजेक्ट आपके पास है, तो आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। और यदि आपने टीम बनाने में सफल हो गए, तो आपके सारे ड्रीम्स ना ऑटोमेटिकली पूरे हो जाते हैं। टीम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइफ में। टीम हर जगह होती है, दुनिया में हर जगह टीम होती है। टीम के बिना आप कहीं भी, जब स्कूल जाते तब भी टीम होती है, कॉलेज जाते तब भी टीम होती है, एकेडमी में जाते तब भी टीम होती है, और नेशनल खेलते तब भी टीम होती है। बिना टीम के कुछ नहीं होता है। यदि आप टीम बनाने में बिलीव नहीं करते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप बड़ा सोच भी सकते हैं। थिंक बिग, ठीक है, अचीव बिग, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टीम बनाना पड़ेगा। छोटा सा चीज है, टीम बनाना है। और 40 यूएसडीटी में यार किसी को ज्वाइन करा दो। अब ड्रीमर से देखो, मैं एक बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर लोग जुड़ नहीं रहे, सर लोग मिल नहीं रहे। ये मैं भी बोलता हूँ कि यार एक बात बताओ, कितने लोगों को आपने टच किया? बोलो सर 10-12 लोगों को। 10-12 लोगों को टच करके क्या पूरा मुंबई जज कर लिया आपने? आप लोगों तक जाएंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा ना। मैं जहाँ रहता हूँ जिस सोसाइटी में, उनको नहीं पता बगल वाले को मैं क्या करता हूँ। यदि मैं उसको बताऊंगा तभी पता चलेगा ना उसको। मैं दुनिया के बेहतरीन प्रोजेक्ट लेके बैठा हूँ और बगल वाले को नहीं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि यार मेरी सक्सेस नहीं आने वाली, क्योंकि मैं अपने अपने बातें ही नहीं बता पा रहा हूँ। और यदि किसी के माथे पे लिखा होता ना कि ये रोबो फॉर्च्यून करने वाला, तो आपसे पहले मैं सबको ज्वाइन करा लेता। किसी के माथे पे नहीं लिखा है, आप जाकर के टच तो करिए, पता कोई मेरा जैसा आपको मिल जाए। मैं भी नेटवर्कर नहीं था, लेकिन बाद में बना ना बेहतरीन नेटवर्कर। नेटवर्कर ही नहीं बना, आज लोगों के बीच में इमेज बनाई। तो क्या है? क्योंकि मैंने काम किया है, काम करना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत बड़े लेवल पे मेरा अपना, मैं खुद का इसमें काम कर रहा हूँ। और अभी मैं ज्यादा बातें नहीं बोलूंगा कि मेरा जब तक मेरा ड्रीम्स अचीव नहीं होंगे, जब तक मैं एक सक्सेस नहीं ले जाऊंगा। अभी अचीवमेंट्स आने लगी हैं, बट अचीवमेंट्स मेरी आई है, मेरी टीम में जिस दिन अचीवमेंट आएंगे उस दिन मेरी सक्सेस आने लगेगी। तो अभी अचीवमेंट्स आने लगी हैं और टीमें भी अभी आ रही हैं, और जैसे जैसे टीम में अचीवमेंट्स आएंगे वैसे वैसे मेरी सक्सेस भी आएगी और मेरी टीम की भी सक्सेस आएगी।
तो यदि बड़ा सोचना, बड़ा करना, तो आज से इस प्रोजेक्ट्स को डीपली स्टडी करना, वर्किंग प्लान में उतर जाना, दिल से उतरिए, दिल से काम करिए, कहीं नहीं जाने वाला। रोज रोबो फॉर्चून का ये प्रोजेक्ट है ना, ये आपको सुबह मॉर्निंग में सूरज के साथ आपकी इसकी साइड भी आपको ओपन मिलेगी। बाकी दूसरे प्रोजेक्ट में ना, जैसे सूर्य अस्त होता है ना, ऐसे उनकी साइड कभी भी अस्त हो सकती है और आप कभी भी सड़क पे आ सकते हैं। ये बात आप नोट कर लेना मेरी बात को। मेरी बातें थोड़ी तीखी होती है लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ कि मैंने बड़े बड़े ना योद्धा देखे हैं जिन्होंने जमीनें बेच दी और अरबपति घरपति बनने के चक्कर में पता चला ना जमीन रही ना कंसेप्ट रहा। और आजकल जितने भी कंसेप्ट है ना वो उस पे चल रहे हैं, क्रोम पे। और क्रोम पे जितने कंसेप्ट होते हैं ना वहाँ डेटा एंट्री होती है खाली, बाकी होता कुछ नहीं है। वो कब बंद हो जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ज्यादा लंबा सेशन देने से बढ़िया शॉर्ट शॉर्ट में बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया है। यदि आप इनको फॉलो करेंगे तो आज से आप जो अभी तक हो गया लेट्स फॉरगेट दैट वन, नाउ कम टू दी पॉइंट। और डेली एक आईडी का पढ़ लीजिए और गोवा टूर को अचीव करिए और गोवा टूर में आकर के आनंद लीजिए। जो ये 3 दिन का 4 दिन का जो भी टूर है इसमें जो आपको मिलेगा उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया में अचीवर्स आएंगे, बोनंजा अचीवर्स निकलेंगे, लाइफ टाइम बोनंजा अचीव करेंगे। और वो अचीवर्स जब आएंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ रोबो फॉर्च्यून में आपके ग्लोबल ऑटो पूल के भी बहुत ज्यादा चांसेस होंगे गिरने के। तो आप लोग ये मत सोचिए कि हुसैन कर रहा मुझे क्या करने की जरूरत है। हुसैन कर रहे हैं ना तो भाई वो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, आप कर रहे हो तो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो। ठीक है, मुझे पर डे इनकम चाहिए तो मैं इसलिए पर डे आईडी भी लगाता हूँ, पर डे लोगों से बात भी करता हूँ। अब ये आपने देखना है क्या करना है, क्योंकि जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ वहाँ बिना खर्चे की दुनिया नहीं चलती। और जहाँ आप रहते हैं मुझे नहीं लगता वहाँ भी बिना खर्चे की दुनिया चलती है। तो हमको काम तो करना चाहिए और इधर उधर झांकने से बढ़िया एक ही जगह रुके और इसको सही से सीख चले। क्योंकि यदि आपने इस कंसेप्ट को सही से तन मन धन में डाल लिया तो आपकी सक्सेस आना निश्चित है। और रोबो फॉर्च्यून नाम की जो ये चीज है ना इसको ना अपने ब्लड में उतार लो। यदि ब्लड में नहीं है ना तो बड़ी दिक्कत में आ जाओगे। ब्लड में आना जरूरी है, किसी भी कंसेप्ट का आपके ब्लड में आना बहुत जरूरी है। मैं तो बोलता हूँ कि मेरे ये ब्लड में आ चुका है और ये मैं ये भी बोलता हूँ कि यदि मेरे कट लगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ब्लड से रोबो फॉर्च्यून ही गिरेगा। ठीक है, तो इस तरह की सोच से यदि काम करोगे तभी सक्सेस आएगी। थैंक यू सो मच, सलाम सबको, हैव अ गुड डे। सुपर सुपर मोटिवेशन सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत जबरदस्त। वेरी बहुत नाइस, वेरी नाइस। शानदार, सुपर बहुत सर, शानदार, सुपर। बहुत शानदार, बेहतरीन सुपर बेहतरीन। सर, जबरदस्त जबरदस्त, सुपर। स्पीचलेस सर, स्पीचलेस। शानदार शानदार सर, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। कंटिन्यू मैम। यस सर, थैंक यू सो मच। यस डेफिनेटली, बहुत ही बढ़िया तरीके से आईपी सर ने हमें रोबो फॉर्चून की पूरी डिटेल्स बताई कि हमें क्यों रोबो फॉर्चून करना चाहिए, क्यों हमें इसके ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसको क्यों हमें इसके साथ जुड़ना है और हमें लोगों को क्यों जुड़वाना है, उसके बारे में भी हमें बहुत ही डीपली हुसैन सर ने हमें बताया। और ऐसे ही तमाम इंफॉर्मेशन हमें आगे मिलती भी रहेगी थ्रू आईपी सर। तो उसके लिए हमें डेफिनेटली एमजीआरडी रॉकस्टार मंच पे आना ही है एंड लोगों को भी यहाँ पे इनवाइट करना है। इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें के बारे में आईपी सर ने बताया कि हमें ऐसी सारी चीजों को इग्नोर करना है कि जो हमें यहाँ पे नेगेटिव चीज को अट्रैक्ट करे। सो इट्स बेटर कि हम थोड़ा सा मंच पे आते रहे ताकि हम अपने आप को भी पॉजिटिव रखें, हम पॉजिटिव सुने मंचों पे आके एंड जो भी ऊर्जाएं है जो ये मंच देता है वो ऊर्जा के साथ हम भी बने रहे। इसी के साथ हम थोड़ी सी अभी शेयरिंग लेना चाहेंगे। सो बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको हम सुनने के लिए बहुत बेकरार है। सो हम पहले लेना चाहते हैं लेडी सिंघम से सीमा शर्मा जी को, अगर वो कंफर्ट जोन में है तो सर मैम आपसे जानना चाहेंगे आज का फीडबैक कि आज का जो सेशन है वो आपको कैसा लगा एंड आपसे थोड़ी सी शेयरिंग भी लेना चाहेंगे। सीमा शर्मा मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में तो प्लीज सर। वेलकम वेलकम सीमा जी, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीमा जी वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेलकम वेलकम मैडम, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, सभी को, ऑल ऑफ यू सबको थैंक्स। हर्षिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस रोबो फॉर्चून के मंच पे इनवाइट किया दो शब्द बोलने के लिए। सो वंस अगेन थैंक्स दोस्तों। माई सेल्फ सीमा शर्मा, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ दोस्तों, और मेरे ग्रेट अपलाइन है शंभू जी सर, जो कि दोस्तों ग्रेट अपलाइन रियल में क्या
परिभाषा होती है ग्रेट अपलाइन की, वो शंभू जी सर से सीखा है मैंने, जो कि अपना हमेशा उन्होंने मुझे 1000 मैंने सोचा तो उन्होंने लेख में दिया, और अगर मैंने 100 सोचा तो उन्होंने 1000 में दिया। सो वन बहुत बहुत थैंक्स उनको सिस्टम में मुझे लाने के लिए, सिस्टम को समझाने के लिए। मैं अपने अप्लायंस का बहुत बहुत ग्रेट थैंक्स बोलती हूँ। और यहाँ पे हमारे अतुल सर, उमेश सर, हमारे आईपी हुसैन सर और महेश मिश्रा जी सर, सभी जितने भी ग्रेट के यादव सर, पप्पू जी सर, शुभलाल जी, सरवन जी, शारन सर, सभी का, जितने भी ग्रेट लीडर्स यहाँ बने हुए हैं, धर्मराज जी सर, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच को इतना शानदार, इतने स्टार्स के साथ में ये सुशोभित होता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और यहाँ जितनी भी नारी शक्ति मौजूद है उनको भी बहुत बहुत थैंक्स, अभिनंदन। तो रोबो फॉर्चून में अपन सभी इस टाइम भी जो वर्क कर रहे हैं, मैम सभी दोस्तों से मैं कह रही हूँ कि जो पीछे रह रहे हैं, स्पेशली जिन्होंने अभी तक गोवा ट्रिप के लिए फ्लाई करने का कोई प्लान नहीं बनाया, उनको बोलूंगी कि जितना जल्दी हो सके अपना अचीवमेंट पूरा करे। और अभी आईपी हुसैन सर ने हमें बहुत ही शानदार मोटिवेशन दिया है, क्योंकि सपने अपने हैं, हमें जाना है, मुझे जाना है। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मुझे जाना है तो उसके लिए मुझे ही मेहनत करनी होगी। कहीं डाउटफुल हो तो अपने अप्लायंस से कांटेक्ट करें। अब मैं ईगो में नहीं रहना है, जो भी है अपना खुद का जो हमारा बात करने का जो रवैया है, हमारी टॉकिंग स्किल है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है और सीखना है। सबसे मेन चीज है सीखना। और आज का सेशन, डेली सेशन इतने जबरदस्त होते हैं, हर एक लीडर, हर दिन हमें एक नए लीडर से मोटिवेशन मिलता है, सभी अपने अपने अंदाज में हमें सिखाते हैं। दोस्तों, एक ही लीडर से हम हमारे एक अपलायंस से इतना नहीं सीख पाते जितना इस मंच से सीख रहे हैं। रोबो फॉर्चून की सेशन में इतना हमें एक इतना मोटिवेशन मिलता है दोस्तों कि 1 घंटे के सेशन में हमें हमारी लाइफ बदलने का चांस मिलता है, लाइफ को यू टर्न करने का चांस मिलता है, लेकिन सीख कर। सिस्टम को रेफर करने से पहले हमें सीखना होगा। और ये एक कितना शानदार डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट है दोस्तों, कि इसमें हमें सभी का एक ही उद्देश्य होता है कि यहाँ जितने भी यूजर्स हैं उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना, और बहुत कम लागत में। सिस्टम बहुत जबरदस्त है, कितने शानदार हमारे लिए अचीवमेंट्स यहाँ पे निकलते हैं। स्टार्ट में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, क्यों? क्योंकि सीखना होता है। कोई भी क्लास में जाते हैं, स्टार्ट में प्रॉब्लम आती है, लेकिन सीखने के बाद में हम बड़ा से बड़ा अचीवमेंट लेने में भी नहीं घबराते हैं। कॉन्फिडेंस डेवलप होता है डेली मीटिंग्स ज्वाइन करने से, डेली लीडर्स को सुनने से। अगर यदि इन्वाइट किया जाता है तो उन लीडर्स को आना चाहिए, अपने बारे में अपना सेल्फ जो भी उनका इंट्रोडक्शन है वो उन्हें देना चाहिए, उसी से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमें मार्केट में यहाँ इनवाइट करके हमें ये एक शिक्षा भी दी जाती है कि हमें किस तरह से मार्केट में वर्क को रन करना है, किस तरह हमें सिस्टम के बारे में कन्वेंस करना है, हमें कैसे इनको प्रोस्पेक्ट को सामने प्रोस्पेक्ट को जाकर के समझाना है। तो ये सब चीजें हमें कहाँ से मिल रही है? इसी मंच के द्वारा। और सबसे बड़ी बात है कि जो रिस्पेक्ट मिलती है, आज आप हम सब सर और मैम से बोल के हमें यहाँ पे संबोधित किया जाता है। हम कहाँ से हैं ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि हम सिस्टम में साथ हैं। हम सबके वर्किंग से ही हमें ग्लोबली, हमें यहाँ पर सभी के वर्किंग से इनकम आ रही है। अभी सर ने कहा कि अगर यदि हम यहाँ पे सिर्फ सीख रहे हैं, डेली मीटिंग लेने आते हैं, कई तरह के लोग होते हैं दोस्तों। मेरे पास भी दिन में 10 कॉल आती है, मैडम आपने क्या किया इसमें, रोबो फॉर्चून क्या गारंटी है कि हमें इसमें हमारी अर्निंग जो लगाएंगे वो हमें मिलेगा। तो दोस्तों, गारंटी वारंटी कहीं कुछ नहीं है। ये सब संभव जितना भी सिस्टम चल रहा है मार्केट में, ये सब सिस्टम पॉसिबिलिटी भी का है दोस्तों। इसमें वर्क करोगे तो पैसा आएगा, नहीं करोगे तो दोस्तों जहां है वहीं रहना है। बातें करने से कुछ नहीं होता है, सीखो, सीख के उसको इम्प्लीमेंट करो। सिस्टम को जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हमारी अर्निंग नहीं आएगी, सपने पूरे नहीं होंगे। जितना जल्दी हो सके उतना इस सिस्टम को सीखें, और जितना जल्दी हो सके उसको रेफर करें, और लोगों को इसके बारे में क्लियरली बताएं। क्लियरली बताने का मतलब अपनी तरफ से कोई प्रॉमिस ना दे। हम क्या करते हैं दोस्तों, कभी कभी फ्लो में आके अपनी तरफ से जो सिस्टम हमें दे ही नहीं रहा है उससे भी एडवांस एक्स्ट्रा हम बोल जाते हैं, और वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है दोस्तों। हमें कभी भी आधे अधूरे ज्ञान से मार्केट में नहीं, कोई फील्ड में नहीं जाना है। हमें पूरी तरह से सीखना है, सीख के सिस्टम को करना है। क्योंकि दोस्तों, आपकी क्यूरियोसिटी ये बता देती है, यहाँ मीटिंग में अटेंडेंस ये बता देती है कि आप में कितनी क्यूरियोसिटी है सिस्टम को सीखने का, पैसा कमाने की।
और जो सीखने के बाद आप फील्ड में जाकर के उस चीज को रेफर करते हैं, तो वो कहते हैं ना कि आगाज बता देता है कि अंजाम कैसा होने वाला है। दोस्तों, अगर दी एक्साइटमेंट आप में है वर्क करने का, सपनों को पूरा करने का, तो ये सेशन और ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल राइट है। और यहाँ के जो लीडर्स दोस्तों, उन लोगों का जितना थैंक्स बोले उतना कम है। डेली हमें यहाँ पे ये क्लास लगती है, डेली हमें सिखाया जाता है, फिर भी हम नहीं सीख पाते, तो अफसोस है दोस्तों हमें अपने आप पे, क्योंकि सिस्टम कहीं गलत नहीं होते। अभी सर ने बताया कि कितने ही रन करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हमें सर जब इतने बड़े बड़े लोग जो दोस्त मंजे हुए हैं, हम क्या हैं उनके सामने, कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ हम बन सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं प्रमोट होके, उनको सीख के। जो वो बोल रहे हैं, हमें अभी सर ने बताया कि यदि आप इन सब चीजों को फॉलो अप करते हो, इन बातों को फॉलो अप करते हो, तो आप पहुंच सकते हो आगे तक। तो फॉलो अप तो हमें करने होंगे, क्योंकि ड्रीम्स अपने हैं, सपने अपने हैं, जिंदगी अपनी है। अपलाइन हमें सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं दोस्तों, अपलाइन के ऊपर थोपना नहीं है। अगर दी हार्ड वर्क नहीं करोगे तो ना तो गोवा क्या, अपन अपनी जहां सिटी में रह रहे हैं वो भी हम नहीं घूम पाएंगे। और आज हमें इतना बड़ा अचीवमेंट मिल रहा है दोस्तों कि हम गोवा फ्लाई करने वाले हैं। तो इसके लिए इससे बड़ा सपना क्या होगा, वहां हम बाई फेस हम सबसे मिलेंगे, कितना मोटिवेशन आएगा, कितना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा अपना। लेकिन उससे पहले सिस्टम की केयर करनी है, सिस्टम की रिस्पेक्ट करनी है, सिस्टम के बारे में सबको बताना है, लोगों को लाना है। क्योंकि दो लोग तो जाके कभी भी घूम के सकते हैं दोस्तों, कभी भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक फैमिली, रोबो फैमिली के साथ में जाते हैं, तो दोस्तों उसका कैसा क्या वहां पे आगाज रहेगा, उसके लिए मैं तो एक्साइटमेंट हूँ, पूरी तरह से एक्साइटेड हूँ। आप लोग कितना है वो आप जाने दोस्तों। काम करके अगर यदि इतने सारे सपने पूरे करेंगे, कितना हक से कह सकते हैं हम कि आज हम सिस्टम में काम कर रहे थे, वहां से हम गोवा जाके आए हैं, कितना बड़ा अचीवमेंट है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ दोस्तों। अब आप लोगों को भी होना होगा, काम करना होगा, जो लीडर्स हमें बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सीख के यहाँ काम करना है। सो वंस अगेन थैंक्स मैम, हर्षिता मैम आपका, और सभी को थैंक्स ऑल ऑफ यू इतना पेशेंसफुली मुझे सुनने के लिए। ओवर टू हर्षिता मैम। जबरदस्त मैडम, जबरदस्त सर। सुपर सुपर सुपर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार आपकी जो शेयरिंग थी वो बहुत ही लाजवाब थी। थैंक यू सो मच। एंड डेफिनेटली हम सब बहुत एक्साइटेड है गोवा फ्लाई करने के लिए, जो मेरा वन ऑफ द ड्रीम है। मैं खुद इतनी एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैंने कहा ना कहा एक गोल सेटिंग मेरे को भी करवाई गई थी उमेश सर के द्वारा, जहाँ पे मैंने भी ये लिखा था कि मैं भी कहा ना कहा टीम्स के साथ अपने गुरु के साथ मैं एक टूर डेफिनेटली मानना चाहूंगी, वो भी गोवा। और सेम चीज कह सकते हैं, एक एनर्जी फ्लो हुई यूनिवर्स में, और वो सीधी कह सकते हैं आकाशवाणी होके वो सीधी मेरी जो ड्रीम्स थी उसको वो ट्रू करने जा रही है ऑन 20th Feb. So definitely we all are excited for the same. So thank you so much सीमा जी। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने हमें आपकी जो फीलिंग्स थी वो हमें यहाँ पे एक्सप्रेस की थ्रू रोबो फॉर्चून की, जो आपको यहाँ पे शेयरिंग के द्वारा आपने बताई। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेना चाहते हैं फ्रॉम मुंबई महेश मिश्रा जी को, अगर वो कंफर्ट जोन में है। सर वेलकम है आपका एमजीआरडी मैडम रॉकस्टार मंच पे। यस हर्षिता सर। मैडम, आई एम नॉट कंफर्टेबल, स्मॉल अच्छा, ओके ओके की बात ओके अपनी सर, नहीं रख पा रहे, सॉरी। ओके ओके सर, नो इश्यूज, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सो हम नेक्स्ट लेना चाहेंगे के यादव सर को, अगर वो कंफर्ट जोन में है। थैंक यू अस्मिता जी, थैंक यू। थैंक यू सर, वेलकम वेलकम। वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम के यादव सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। बहुत बहुत वेलकम धन्यवाद, सर, ग्रेट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। अर्चिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझ जैसे आदमी को एमजीआर रोस्टर मंच पे आपने बुलाया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं प्रणाम करता एमजीआरडी मंच को और इनके फाउंडर शंभू शर्मा जी को, हमारे गुरु आईपी हुसैन जी को, उमेश खंडेलवाल जी को, देवी सिंह जी को, महेश मिश्रा जी को, पप्पू सिंह रावत जी को, शुभलाल चौहान जी को, और मंच पे बने हुए सीमा जी को, अर्शिका जी को, जितने भी हमारे भाई बहन हैं सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। मैं के यादव हरियाणा से हूँ। दोस्तों, अभी हमारे सर ने आईपी हुसैन जी ने जो बताई है
इसमें दो ही बातें होती हैं सर। मुझे जो लगता है, मुझे जो फील होता है, मैं जो करता हूँ, या मैं जो मानता हूँ, मैं सिर्फ वही करूंगा। मैं वो बताना चाहूंगा आपको। इसमें क्या होता है, सर ने बताया है कि आपके जो ड्रीम है, आप चाहते क्या है, आप खाली सुनेंगे और करेंगे नहीं, उसका कोई महत्व नहीं है। देखिए, मैं एक छोटी सी एक स्टोरी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्ना जाट की आपने सब सुनी होगी, और हम राजस्थान से जो हैं, शंभू जी हैं, सीमा जी हैं, इनको तो बहुत ज्यादा है धन्ना जाट की कहानी। तो धन्ना जाट जब 5 वर्ष की आयु का था, तो अपनी माता जी के साथ वो सत्संग में गया था। वहां गुरु जी प्रवचन कर रहे थे, जैसे हमारे आईपी हुसैन जी अभी प्रवचन कर रहे थे, बता रहे थे, ये प्रवचन ही है, ये एक बहुत बड़ा सत्संग है। संत का संग, लोगों का संग, इस लोगों की संगति का, सही चीजों की संगति का क्या असर होता है, कहां से कहां पहुंच जाता आदमी, वो वही चीजें हैं ये। इसको आप कैसे भी ले ले, आप इसको नेटवर्किंग ले ले, चाहे इसको संत संग ले ले। तो सत्संग हो रहा था, धन्ना जाट अपनी माँ के साथ गया था। उस दिन कथा का एंड था, लास्ट दिन था वो कथा का। तो गुरुजी कह रहे थे, जो आदमी बगैर भगवान को ठाकुर जी के भोग लगाए जो कुछ खाता है, तो वो पाप खाता है। अब छोटा बच्चा था, 5 साल की आयु थी, बहुत गहरी मुद्रा से सुन रहा था। तो उसने जब कहा, गुरुजी ने, कि जो भी आदमी बगैर पूजा किए, बगैर नहाए धोए, बगैर भगवान को कुछ पवाए, बगैर भोग लगाए जो आदमी खाता है, वो पाप खाता है। तो उसके माइंड में सिर्फ वही बात बैठ गई कि पाप खाता है। अब वो अपनी माँ के थ्रू और गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे ठाकुर जी दे दो। क्यों, वो भगवान ने वहां विराजमान थे, ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी विराजमान थे, वो कथा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मुझे ठाकुर जी दे दो। अब गुरुजी ने सोचा कि बच्चा है, जिद करेगा, मानेगा नहीं। अब उनको भांग खाने की आदत थी, गुरुजी को भांग खाते थे, तो जो भांग घसने वाला बट्टा था पत्थर का, वो दे दिया उनको, धन्ना को। बोलो ले बेटा। बोलो गुरुजी करूं क्या? बोलो बस तेरे को कुछ नहीं करना, 2 काम करने हैं। क्या? तेरे को नहा के और भगवान को नहलाना है, ठाकुर को, और खा के खिला के खाना है। पहले खुद नहाना है, पहला प्रोग्राम ये करना है, खुद नहाना है और भगवान को स्नान करवाना है। दूसरा है, जब स्नान करवा दे तो पहले भगवान को पवाना है और फिर तेरे को खाना है, बस। और तेरे को बहुत कल्याण हो जाएगा। बोल ठीक है। अब वो घर चले गए, घर जाके भगवान को विराजमान कर दिया, विराजमान करके धन्ना खुद नहाया। अगले दिन की बात है ये, वो धन्ना खुद नहाया और खुद नहा के और भगवान के सामने, वो गरीब घर का बच्चा था, जाट के घर का, वो अपने बाजरे की रोटी, उसकी माँ थी, वो थी गरीब घर का था, बाजरे की रोटी और भगवान के सामने परोस दी। कि भगवान अब बैठ गए वहीं सामने, भगवान जी जिमो, भगवान जी पाओ। अब भगवान जी कहाँ आने वाले थे, उन्होंने तो पिंड छुटवाया था गुरु जी ने। तो बात, एक मोरल ऑफ स्टोरी आप सुनना, उस गुरु की वाणी में कौन सी बात, कौन सी निकल जाती है, कौन सा कल्याण कर देती है, वो सामने वाला पकड़ने के ऊपर है। आपने गुरु मानना है या गुरु की माननी है, इसमें बड़ा डिफरेंस होता है। तो उन्होंने कहा भगवान जी पाओ। अब भगवान जी कहाँ, किस लिए आने वाले थे, भगवान जी आए नहीं। तो धन्ना ने भी खाना नहीं खाया और ऐसे ही वो भूख से रह गया। अगला दिन फिर हुआ, धन्ना खुद स्नान किया, भगवान को स्नान करवाया और फिर वही बाजरे की 2 सूखी रोटी होती है घर में, तो उनके तो वो रोटी फिर रख दी और भगवान फिर नहीं आए। शॉर्टकट बता देता हूँ आपको, टाइम देना बेकार ज्यादा। वो नहीं आए भगवान जी, तो धन्ना ने कहा, भगवान हमारे घर में खीर पूरी नहीं है, हमारे घर में मालपुआ नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, मुश्किल से 2 रोटी बनती है बाजरे की, ये आप पाल लो, मैं भी भूखा हूं। और भगवान जी नहीं आए। तीसरे दिन धन्ना ने वही किया, खुद स्नान किया, भगवान के सामने गए, भगवान को स्नान करवाया, स्नान करके वही बाजरे की रोटी सामने रखी और रख के और फिर नहीं आए। तो बट्टा को उठा के, उस बट्टे को उठा के भगवान, उसके दिमाग में तो गुरु का बताया हुआ था ना, वो तो भगवान थे, उस बट्टे को उठा लिया और हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा के रोने लगे धन्ना, बहुत रोने लगे। और रोके और कहने लगे, भगवान हमारे पास मालपुआ नहीं है, खीर पूरी नहीं है, हमारे पास सिर्फ ये 2 ही रोटी होती हैं, जिसमें कुछ मैं पा लेता हूँ, कुछ माँ पा लेती है। और ऐसे भगवान को वापस विराजमान कर दिया और रोने लगा, भगवान मैं बहुत भूखा हूँ। और भूख से वो ऐसे डगमगा रहा था। और जैसे वो रोया, उसने सच में हृदय से लगाया, तो क्या हुआ,
उस छोटे से बट्टे में बट्टे के समान ठाकुर जी आ गए और पाने लगे। वो बाजरे की रोटी खाने लगे तो धन्ना ने हाथ पकड़ लिया, बोल भगवान 3 दिन से तो बोले मेरी हालत खराब कर रखी है, तब क्यों नहीं आए, आप भूखा मरता आए हो। हाथ पकड़ लिया, हमारे घर में बस एक ही रोटी है, ये एक माँ के लिए एक मेरे लिए, तो आधी आप लो आधी मैं खाऊंगा। हुआ क्या, मोरल ऑफ स्टोरी क्या हुआ, गुरु की बात को माना, डिट्टो उतार दिया, बट किंतु परंतु कुछ नहीं, क्या होता है कैसे होता है उसको कुछ नहीं मालूम था। उसने सिर्फ ये कहा था, दो ही बात कही थी, तेरे को नहाना है पहले, फिर भगवान को नहलाना है, नहीं, और फिर पहले भगवान को खिलाना है और फिर तेरे को खाना है, बस दो ही काम करने तेरे को, तीसरा कुछ काम नहीं करना। उसके लिए वो भगवान को आना पड़ा, उसकी अटूट श्रद्धा के सामने परमात्मा को प्रकट होना पड़ा, और धन्ना जाट से क्या हुआ, धन्ना सेठ हो गया। सेम दोस्तों सुदामा की आपने सुनी है, द्वारिकापुरी भगवान ने खुद के लिए बनाई, लेकिन एक अटूट श्रद्धा अटूट विश्वास के साथ सुदामापुरी बसाई। तो यहाँ भी हमारे मेंटर गुरु आईपी हुसैन जी एक ही बात कह रहे थे कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जो प्लान है 40 यूएसडीटी का, इसमें दो काम करने हैं आपको। पहला क्या करना है, पहला आपको जैसे स्नान किया था ऐसे स्नान करके क्या करना है, पहला काम है कि आपको प्लान दिखाना है, ये पहला काम है, ये आपका स्नान होगा एक किस्म से, मान लेना आप। पहले आपको प्लान दिखाना है, और दूसरा काम ये करना है कि आपको 40 यूएसडीटी का 60 यूएसडीटी का आपको एक विश्वास देना है, क्योंकि सिस्टम का एक वादा है कि 500 दिन में आपके पास अगर कुछ भी नहीं आया, 500 दिन में अगर आपके पास कुछ भी नहीं आया तो मैं आपको 60 यूएसडीटी आपको दे दूंगा। वहां एक आपको बटन मिलेगा, आप क्लिक करिए, 60 यूएसडीटी ले लीजिए और अपने घर जाइए। 100% गारंटी सिस्टम की है। तो हमारे गुरुजी ने यही बताया है कि आपको भी सिर्फ दो ही काम करने हैं। क्या, पहला आपको प्लान दिखाना है, सिर्फ प्लान प्लान और प्लान। दूसरी गारंटी ये देनी है कि 40 का 60 तो कन्फर्म मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ऐसा अगर किसी ने भी 2025 एंड तक कर लिया, ये हमारे गुरुजी के वचन हैं, हमारे मेंटर आईपीजी गुसन है, अगर आपने डेली प्लान दिखाया, रोजाना काम किया, मार्केट में जा जाके, और 1 साल आपने काम किया, तो पीछे लाइफ में कितने साल नेटवर्किंग मार्केटिंग की है, कितने काम किए हैं, कुछ भी किया है, उससे हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2025 दिसंबर जब होगा, 2026 का जब नया सूर्य उदय होगा, तो आपके जीवन में एक ऐसा सूर्य उदय होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ दो ही काम करने हैं, अपनी लिस्ट बना के काम पे जुट जाइए। आप देखोगे कि यहाँ गोवा के बाद जो चीजें होंगी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो हम तो अपने उसमें मिश्रण में लग गए हैं। मैं अपनी पर्सनली बताऊं, हमने अपने गुरु में पूरी निष्ठा है, पूर्ण विश्वास है, और सेम डिटो, कुछ नहीं, एनी हाउ डेली काम करता हूं, डेली प्लान दिखाना, और डेली जब प्लान दिखाता हूं तो ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि काम भी आता है, ज्वाइनिंग भी आती ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोई झूठ नहीं है, 61 का भी नाम लेता नहीं हूं, 40 यूनिट लगती है, 60 की गारंटी है। डेली प्लान दिखाएंगे, दो काम करेंगे, तो हम भी धन्ना की तरह एक दिन तर जाएंगे। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। मेरी स्टोरी से, मेरी भाषा से, मेरी बात से किसी को भी कोई आघात लगा हो, दिल पे ठेस पहुंची हो, मुझे अपना बड़ा और छोटा भाई समझ के माफ कर देना। मेरा इंटेंस कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी भाई के दिल पे कुछ चोट लगे। बाकी मर्जी आपकी, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, काम आपको करना है, परिवार आपके हैं, ड्रीम आपका है, काम भी दोस्तों आपको ही करना पड़ेगा। दूसरा संसार में ऐसा कोई नहीं है जो आपके घर में सुख सुविधाएं आए, आप सुखी रहें, संपन्न रहें, आपके बच्चे से स्कूलों में पढ़े, आपके घर में अच्छा घर हो, बढ़िया आपकी सोसाइटी हो, लोग आपको नमस्कार करें, लोग आपको भला आदमी कहें। ऐसा सिर्फ तभी होगा जब आप कुछ करके दिखाओगे अपनी मेहनत के, ईमानदारी के बलबूते पे। वरना जो आप कर रहे हैं, मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट है। आपको लगता है कि रोबो बकवास है, जो मैं कर रहा हूं वो सबसे बेस्ट है, तो फिर आपको वही करना चाहिए। आपको लगता है कि मुझे कुछ अलग करके कुछ अलग कर सकता हूं, तो फिर आपको करना चाहिए। तो ये कहते हुए अगेन मैं आपसे दोबारा से माफी मांगता हूं, किसी को मेरी बात का थोड़ा लगा हो तो दोस्तों मुझे माफ कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्शिका जी, बेटा आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप सुखी रहे, संपन्न रहे, और आपने मुझे जैसे आदमी को एमजी एड्रो स्टार मंच पे बुला के
और मेरी जो शब्द जो रखी उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय रोबो, जय रोबो, जय भारत, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू हर्षिका जी। सुपर्ब सुपर्ब सर, सुपर्ब सुपर्ब, 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 शानदार। जबरदस्त, ग्रेट बहुत ग्रेट शानदार यादव ग्रेट जी, शेयरिंग बहुत बढ़िया, ग्रेट बहुत शेयरिंग बढ़िया। ग्रेट बहुत सर, जबरदस्त ग्रेट, बहुत ही बढ़िया शेयरिंग थी आपकी, लाजवाब लाजवाब, बहुत ही बढ़िया सर। सो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहती हूँ ऐसे ही शानदार लाजवाब ग्रेट लीडर्स को। वन ऑफ आवर ग्रेट लीडर शंभू सर, मैं आपको बुलाना चाहती हूँ कि आज का सेशन आपको कैसा